प्रिय बच्चों, ये आपका क्लास 5th इन्फिनिटी मैथ्स बुक है जिसमें का पहला चैप्टर है नंबर एंड न्यूमरेशन। हम यहाँ से देखेंगे, इसको समझेंगे। इन क्लास 4th वी हैव लर्नड नंबर्स अप टू 6 डिजिट। हमने क्लास 4th में पहले ही 6 डिजिट वाले नंबर्स को सीख लिया है। वी लर्नड दैट 999999 इज़ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब ये है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, वो क्या है? अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? वी रीड इट एज, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 9,99,999। 9,99,999 ऐसे पढ़ेंगे हम इसको। लेट अस ऐड 1 2। अब इसमें हम चलो अब हम इसमें एक डिजिट को ऐड कर देते हैं। जब एक नंबर को हम इसमें प्लस कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 10 लाख। कितना हो गया? 10 लाख हो गया है। अब लाख में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 10 लाख में 6 जीरो 10 में 5 जीरो होते हैं 10 के बाद, है ना? 10 के बाद ये, उसके बाद 5 जीरो होते हैं। तो ये हो गया द नंबर नेम फॉर 10 लाख। 10 लाख इज, इसको जो ये दिया है नंबर, इसको 10 लाख बोलेंगे। इट इज़ द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ये छोटा 7 डिजिट का नंबर है। द 7th प्लेस फ्रॉम द राइट इज़ कॉल्ड द 10 लाख प्लेस। अब 7वें नंबर पे क्या आ रहा है हम देखेंगे यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया। ये हो गया आपका 10 लाख। तो अब प्लेस यहाँ पर देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, 100, 10 और वंस, ये होता है। वी एड 1 to 10,000 टू गेट। अब हम अगर 10 लाख में हम एक और ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? अगेन क्या हो गया? 10 लाख एक। अगेन वी ऐड 1 to 10 लाख 1 टू गेट द नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 10 लाख 2। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 है, 7 बार 9 है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब इसमें से आपको बताना 7 ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। अब इसमें से 7 ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा देखेंगे। 99 लाख, ये हो गया 99 लाख। 99,000, अब आ गया 99,000। फिर आएगा 900, अब आएगा 900 और 99, ये हो गया। वी एड 1 2। अब इसमें हम टू गेट, अब वी ऐड 1 2। अब इसमें हम एक और एक ऐड कर देंगे तो कितना हो गया है? 1 करोड़। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, है ना? और 7 और 8। तो करोड़ में कितने डिजिट होते हैं? 8 डिजिट। इधर भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट होते हैं, तो करोड़ हो जाता है। ये जो है इसमें एक और प्लस कर दिया तो हो गया 1 करोड़ बन गया। इज़ 1 करोड़। इट इज़ द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। द 8th प्लेस फ्रॉम द राइट इज़ कॉल्ड द करोड़। अब देखो 8वें नंबर पे क्या आया है? जो भी डिजिट आएगा वो करोड़ में कहलाएगा। दिया है प्रीसीडिंग एज अबव वी में गेट। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये करोड़ में है, 99 करोड़ हो गया। विच इज़ द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। द नंबर नेम फॉर। अब इसमें से अब ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? तो 9 करोड़ 99 लाख। देखो 9 करोड़ 99 लाख आ गया। फिर उसके बाद आ जाएगा 99,999, ये आ जाएगा। वी एड 1 2। अब इसमें अगर हम फिर से एक ऐड कर देते हैं, 1 नंबर को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? 10 करोड़ बन जाता है। तो देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें कितने डिजिट हो गए हैं? 9 डिजिट हो गए। अब 10 के बाद इसमें कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे, है ना। तो 10 करोड़ में 7 जीरो आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर कितने आए थे 1 करोड़ में? 1 2 3 4 5 6 जीरो आए थे 10 के बाद, है ना। इसमें 6 आते हैं और इसमें हमने देख लिया कितने आएंगे। ये पूरे 8 आएंगे। इसको फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे 10 के बाद। यहाँ पर 10 के बाद कितना आया था? 6 आया था। 1 2 3 4 5 6 आया था। फिर अब आगे देखेंगे वी ऐड 2। अब इसमें हमने ये 1 ऐड कर लिया तो ये हो गया 10 करोड़ हो गया, है ना। अब इसमें भी ये देख लो, करोड़ देखा था, अब 10 करोड़। अब ऐसे ही एक एक नंबर को इसमें ऐड करते जाएंगे तो ये नंबर बढ़ते जाता है। ये देखो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये हो गया। अब हम देखेंगे पीरियड्स इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट इन एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। भारतीय जो है उसमें हम देखेंगे भारतीय गणित के चार्ट में ये प्लेस वैल्यू यानी किसका किस स्थान किस नंबर का किस स्थान पर क्या वैल्यू होती है देखेंगे। द 9 प्लेसेस आर ग्रुप्ड इनटू 4 periods. These periods from the right to left are ones, thousands, lakhs and crores। अब यहाँ दिए हुए हैं, देखो वंस दिया है तो 1 नंबर है। अब इसमें 10 आया, जब 10s आएगा तो क्या बन गया? 1 0 लग गया। अब 100 आएगा तो 2 0 लग गए। अब 1000 आएगा तो 3 0 लग गए। अब 10,000 आएगा तो 10 के बाद क्या हो गया? 3 0। अब लाख आएगा तो लाख के बाद 10 के बाद क्या हो जाएगा? 4 0। और 10 लाख जब आ गया तो 10 के बाद कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 0। और करोड़ में कितने हो जाएंगे 10 के बाद? 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगे। और उसके बाद 10 करोड़ में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो जाएंगे 10 करोड़ में 10 के बाद। तो ये प्लेस वैल्यू रहती है, जिसको जहाँ पर जिस प्लेस में रखोगे उसकी वैल्यू वैसी है। अब आगे देखेंगे बच्चों, फ्रॉम द अबव प्लेस वैल्यू चार्ट वी ऑब्जर्व दैट। ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट जो दिया हुआ है ये हम इसको दूसरे तरीके से भी देखेंगे, अच्छे तरीके से। इन द गिवन न्यूमरल स्टार्टिंग फ्रॉम राइट द फर्स्ट 3 प्लेसेस मेक द वंस पीरियड, द नेक्स्ट 2 प्लेसेस मेक द 1000 पीरियड, the next 2 places make the lakh periods and the 2 next places make the crore period। अब ये देखो कैसे कैसे होगा ये, अब देखेंगे। जैसे कि अब ये वाला जो है चैप्टर मैं अभी इसको आपको इसी में ही समझाऊंगी। अभी ये समझ लेते हैं पहले। मेथड ऑफ राइटिंग ए न्यूमरल। अब इसको लिखने का तरीका कैसा है, मेथड कैसा है लिखने का। इन अ गिवन न्यूमरल वी सेपरेट द पीरियड्स बाय यूजिंग कॉमास। ऐसा हम कॉमा लगा के उसको सेपरेट कर सकते हैं। इन मॉडर्न नोटेशन, नए नोटेशन के अनुसार, वी लीव अ शॉर्ट स्पेस बिटवीन द पीरियड्स। हम एक छोटा सा स्पेस, थोड़ी सी जगह दे सकते हैं दोनों के बीच में। इंस्टीड ऑफ यूजिंग अ कॉमा, हम एक कॉमा का यूज़ करके। वाइल रीडिंग अ नंबर द डिजिट इन अ सेम पीरियड आर रीड टुगेदर एंड द नेम ऑफ द पीरियड। वाइल रीडिंग अ नंबर, जब हम नंबर रीड करते समय द डिजिट इज़ अ सेम पीरियड आर रीड टुगेदर, हम उनको बिल्कुल एक साथ ही पढ़ते हैं। एंड द नेम ऑफ द पीरियड एक्सेप्ट वंस इज़ रीड अलोंग विथ देम। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। अब हम इस टेबल के द्वारा से समझेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि ये देखो न्यूमरल, ये नंबर्स दिए हुए हैं। रिटन एज, इसको ऐसे लिखा हुआ है। रीड एज, अब इसको कैसे पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है 4 5 6 5 3 4 5 6 5 3।
अब इसको लिखेंगे ऐसे, लाइक बिटवीन, दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखेंगे, दो डिजिट के बीच में स्पेस दे के लिखेंगे, जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, 45,653। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पर छोटा सा एक कॉमा लगा देंगे। अब आगे देखेंगे, ये जो दिया है 342,571, अब इसको कैसे करेंगे हम, इसको इस तरीके से लिख दिया है, जैसे ये ऊपर वाले का हमने देखा था ना, इसको ऐसे लिखेंगे एक कॉमा लगा के। नेक्स्ट वाला हम देखेंगे 342,571, अब इसको कैसे लिखेंगे, 3,42,571, 3 लाख हो गया। अब ये हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, लाख में कितने होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, और उसमें 5 ये एक डिजिट हो जाता है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, कॉमा। देखो हम यहाँ देखते हैं, ये कॉमा लग गया है, 3,42,571, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, अब ये करोड़ में आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसे इस तरीके से यहाँ दिया है, और इसको पढ़ेंगे कैसे, कैसे रीड करेंगे, 4 करोड़ 92,37,308 ऐसा पढ़ेंगे इसको। और लिखेंगे कैसे, ये ऐसे देखो, इसमें 1 2 3 3 कॉमा, ये 3 कॉमा दे करके ये करोड़ का डिजिट आ गया, है ना। जो हमारा क्या था, जो 1000 में था उसमें सिर्फ 1 कॉमा लगता है, और जो लाख वाला आ जाता है उसमें 2 कॉमाज लगते हैं, और जो करोड़ आ जाता है उसमें 3 कॉमाज लगते हैं। तो इस तरीके से इसके लिखने का ये मेथड है। अब आगे हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट नंबर। ऑब्जर्व करें यानी अच्छे से देखें इस पैटर्न को, और नेक्स्ट नंबर को हमको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 16,46,556, 16,47,556, 16,48,556। अब देखो इसमें 4 6 आया था, यहाँ आ गया 4 7 हो गया है, यहाँ 4 8 हो गया है। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, आंसर ये दिया हुआ है 4 9। बस ये बस चेंज होगा, बाकी पूरा वैसा ही रहेगा। तो आपको ऐसे ही करना है। ये वाले जो दिए हैं इनमें भी आपको ऐसे ही करने हैं। इसको काउंटिंग बाय 10 लाख, देखो इसमें भी ये बदल गया है यहाँ पर, है ना। ये 4 1 4 1 2 3 6 3 4 4 4। अब देखो ये वाला देखो 4 1 क्या आ गया, 4 2 आ गया, 4 1 के बाद क्या आ गया 4 2, फिर 4 1 वैसे ही रहेगा, 2 3 6 3 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या बदल गया है, ये बदल गया है, 1 बदल के 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद क्या आ जाएगा 4, ऐसा हो गया। आपको ऐसा करना है। अब इस वाले में हम देखेंगे 50379, 503 अब देखो 7 3 है, 3 के बाद क्या हो जाएगा, 7 के बाद देखो यहाँ देखो 50373, 503 उसके बाद क्या है, 2 डिजिट बदल गया है ना। 7 के बाद सीधे क्या 3 के बाद क्या आ गया, सीधे 5 2 बदल गया, 5 के बाद क्या आ गया, सीधे 7 2 2 बदलते जा रहे हैं। वैसे यहाँ भी हो जाएगा, 7 के बाद सीधे क्या जाएगा, 8 स्किप होगा और 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला भी हुआ है, ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अब आगे हम देखेंगे कि सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर क्या होता है। सक्सेसर होता है बड़ा नंबर और प्रेडिसेसर होता है छोटा नंबर। द नंबर 1 मोर देन एनी गिवन नंबर इज़ कॉल्ड द सक्सेसर। जो नंबर दिया हुआ उससे अगर एक बड़ा है तो वो सक्सेसर यानी बड़ा कहलाता है। और द नंबर 1 लेस देन एनी गिवन नंबर, कोई भी दिया हुआ नंबर है यदि उससे एक कम है तो वो क्या कहलाता है, प्रेडिसेसर यानी छोटा नंबर। वी कैन ऑल्सो से दैट वाइल काउंटिंग, जब हम काउंटिंग करते समय सक्सेसर ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर कम्स जस्ट आफ्टर इट एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर कम्स जस्ट बिफोर इट। जस्ट बड़ा जो नंबर होता है उसके जस्ट बाद क्या आ जाता है, छोटा नंबर आता है।
छोटा नंबर, फिर उसके बाद बड़ा नंबर, जैसे कि हम काउंटिंग करते हैं 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, 4, ऐसे एक के बाद एक बढ़ता जाता है ना, वही बता रहा है छोटा और बड़ा नंबर। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें दिया है राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ द नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका हमको सक्सेसर भी लिखना है, बड़ा नंबर भी, और छोटा, उससे भी छोटा लिखना है नंबर। तो यहाँ दिए हुए हैं नंबर एग्जाम्पल में 6 4 3 2 2 6 1 1 दिया हुआ। अब हम इससे बड़ा एक नंबर और इसमें जोड़ देंगे तो ये देखो 1 की जगह क्या हो गया 2। लेकिन हमको इससे जो नंबर दिया है इससे भी छोटा हमको और करना है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर 1 भी हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये होता है छोटा नंबर। अब एक ये भी दिया हुआ है ऐसे ही 3 8 1 2 3 4 0 0। अब यहाँ पर 3 8 1 2 3 4 0 1 एक बड़ा हो गया। अब इससे एक नंबर बड़ा हो गया। अब इससे हमको एक नंबर इस वाले से छोटा करना है 3 8 1 2 3 3 9 9। अब देखो 0 0 यानी 100 है ना, तो उसमें से एक कम कर दोगे तो 99 आ जाएगा ना 100 में से। तो ऐसे ही हुआ है, ये छोटा हो गया है। अब वैसे यहाँ भी देखेंगे 1 2 4 5 2 3 9 9। अब इसमें हम देखो अब एक इसमें प्लस कर दिए हैं तो क्या हो गया है 1 2 4 5 2 4 0 0 है ना। यहाँ 1999 प्लस कर दिए 999 में, तो ये 1000 बन गया। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर अब क्या कर दिया है, इधर ये जो दिया हुआ है इससे से एक और कम कर दिया, तो 9 में से एक कम कर दिया तो 8 आ गया। तो ऐसे ही ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इस तरह से आपको ये करना है अगर आपके क्वेश्चंस में आता है तो। बच्चों अब ये जो आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1, पुट कॉमास बिटवीन पीरियड्स एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब इसके बीच में आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पर लगाना है, और इन नंबर्स को आपको वर्ड्स में भी लिखना है। तो यहाँ दिया हुआ है जो पहला वाला है A 2 3 5 4 6 1 8। तो ये मैंने हल किया हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये किया हुआ है पहला वाला, देखिए A वाला 2 3 5 4 6 1 8। तो इसमें कॉमा कहाँ लगेगा, 23,000 23,54,618 ये आएगा। और लिखेंगे कैसे, 23 लाख, देखो 23 लाख 54,618 ऐसे लिखना है इसको। अब जो सेकंड वाला दिया है B वाला 4 6 2 3 8 2 5 2, इसको भी मैंने हल किया हुआ है कॉपी में। तो ये आप देखेंगे ये B वाला, ये देखिए ये दिया है B वाला, इसको लिखा 4 6 2 3 8 2 5 2। उसको कैसे लिखना है, देखिए करोड़ में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है ना, इसलिए करोड़ में आएगा। तो यहाँ लगेगा 1 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद लगेगा कॉमा। अब इसको लिखेंगे कैसे, 4,62,38,252 इस तरह से लिखेंगे इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अब ये जो दिए हुए हैं C D E F G H, ये मैंने पूरे हल किए हुए हैं, ये मैं आपको यहाँ किए हुए हैं मेरी कॉपी में। और ये देखेंगे B वाला देख लिया हमने, C देखेंगे। अब C कैसे लिखा हुआ है, 3 34 22 5 4 7। तो ये इसमें कॉमा कहाँ लग रहा है, 3 करोड़ आ जाएगा, कॉमा लग जाएगा 3 में, फिर 34 के बाद, फिर 22 के बाद। अब इसको लिखेंगे कैसे, 3,34,22,547 ऐसे लिखेंगे इसको। अब आगे हम D और E देखेंगे। तो D में कैसा लिखा है, 87 56 106 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट है, तो ये आ जाएगा लाख में आएगा, 87,56,000 और 707।
7 है ये, नहीं शायद ये कुछ गलत हो गया। ये है डी वाला 87,56,106। तो इसको ऐसे लिखना है 87,56,000, यहाँ 7 की जगह आ जाएगा 106 आ जाएगा। ये 7 और ये 7 कट जाएगा, मेरी मिस्टेक थी कि मैंने ये ऐसा किया था। अब ये वाला जो है वो सही है। अब ई वाला देखेंगे 24, 28, 32, 707। अब ये करोड़ में आ जाएगा क्योंकि ये कितने 8 डिजिट है। 24 करोड़, 28 लाख, 32,000 और 707 ये हो गया है। और इसमें कॉमा ऐसे लग जाएगा 24 करोड़ के बाद, 28,000 के बाद और 28 लाख के बाद और 32,000 के बाद। तो ये इस तरह से आपको लिखना है। अब ये जो F वाला है वो देखेंगे हम 23040,317। तो ये जाएगा, कितने डिजिट हैं 8 हैं, तो ये करोड़ में हो जाएगा 2 करोड़ 30 लाख 40,317। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 करोड़ 30 लाख 40,317 ऐसे लिखेंगे। अब हम देखेंगे जी वाला, जो आपका क्वेश्चन है वो इस तरीके से है 704008,007। इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये भी कितना करोड़ में आ जाएगा। तो 70 के बाद लग जाएगा कॉमा, 40 के बाद लगेगा, 08 के बाद और 007 के बाद नहीं लगेगा। अब देखेंगे इसको लिखना कैसा है 70 करोड़ 40 लाख, 70 करोड़ 40 लाख 8,007 ये आ जाएगा। इसको ऐसे लिखना है। अब आपका लास्ट बचा हुआ है जी भी हो गया है, अब एच बचा हुआ है। तो 9123000011 लिखेंगे कैसे इसको। अब ये क्या आ जाएगा करोड़ में जाएगा क्योंकि कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हैं, तो ये भी करोड़ में जाएगा। 91 करोड़, देखो 91 करोड़ कॉमा लग गया, 23 लाख आ जाएगा, है ना। 23 लाख के बाद में कोई डिजिट नहीं है इसलिए 00 है, इसलिए सिर्फ 11, तो इसलिए 11 आएगा। 91 करोड़ रुपीज़ 23 लाख 11 रुपीज़ ऐसा होगा। इसको ऐसे लिखेंगे हम। तो ये हो गए हैं आपके पहला वाला जो आपका दिया हुआ है 1.1 का 1 वाला पुट कॉमास, जो पहला क्वेश्चन है ना वो आपके ये पूरे हल हो गए हैं एच तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।